वर्ष था 1193, जब एक व्यक्ति की ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना ने हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलाकर राख कर दिया था। जब एक महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। चारों तरफ सिर्फ तबाही मची थी। हजारों शिक्षक और विद्यार्थी जिंदा जला दिए गए थे। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यह 3 महीने तक जलती रही। ये महाविद्यालय था नालंदा। नालंदा 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ना आलम दा, जिसका अर्थ है कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। यहाँ ज्ञान का असीम भंडार था। यह विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ हर साल पूरी दुनिया से हजारों विद्यार्थी ज्ञान की खोज में आते थे। इनमें से एक थे ह्यूनसोंग और इत्सिंग। इनके यात्रा विवरण से नालंदा महाविहार के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर 90 लाख पांडुलिपियां थी। इसी के साथ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। उस समय यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक नालंदा आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को उपहार में दिया था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। माना जाता है कि आर्यभट्ट यहाँ के हेड रहे थे। और आपको पता है विद्यार्थी कौन थे? हर्षवर्धन, नागार्जुन और वसुबंधु जैसे प्रख्यात व्यक्ति। लेकिन 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अपने ज्ञान का प्रसार करने वाले इस महाविहार को नष्ट क्यों किया गया? दरअसल नालंदा के निर्माण के बाद वहाँ कई बार आक्रमण हुए, लेकिन ये उतनी मजबूती से उभरकर सामने आई। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नालंदा पर 3 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण 5वीं शताब्दी में स्कंदगुप्त के समय मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने किया, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसका विनिर्माण कराया। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश ने किया। इस बार हर्षवर्धन ने इसकी मरम्मत कराई। और तीसरा, जो सबसे विनाशकारी हमला था, जिसने नालंदा की रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। यह हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के समय भारत आया था। माना जाता है कि बंगाल आक्रमण के दौरान खिलजी की तबीयत खराब हो गई थी। उसने कई हकीमों से अपना इलाज कराया, लेकिन उसके हाथ हर बार निराशा लगी। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि उसकी बीमारी का इलाज केवल एक व्यक्ति कर सकते हैं, और वो महान व्यक्ति हैं नालंदा आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र। खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज ना कर सके, तो भला एक काफिर उसकी बीमारी का इलाज कैसे निकाल पाएगा। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। लेकिन मरणासन स्थिति में पहुंचने पर अपनी जान बचाने के लिए वो नालंदा पहुंचा और वैद्यराज आचार्य श्रीभद्र को चुनौती दी कि अगर वो इतने ही ज्ञानी हैं तो बिना उसे हाथ लगाए और बिना कोई औषधि दिए उसे ठीक करके दिखाएं। लेकिन उसे क्या पता था कि हमारा भारत का ज्ञान सदियों से अप्रतिम रहा है। और अपने इसी ज्ञान के बल पर वैद्यराज ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि हर रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने से उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। खिलजी नियमित रूप से कुरान पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल वैद्यराज ने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी और खिलजी रोज कुरान पढ़ने के साथ अनजाने में उस दवाई का सेवन करता था। वैसे तो कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय वैद्यराज को उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान है। ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना के चलते उसने ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को मिटा देगा। खिलजी ने नालंदा में अपनी सेना के साथ कदम रखा। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है और नालंदा को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस भीषण आग में हजारों बौद्ध सन्यासी, आचार्य और विद्यार्थी की मौत हो जाती है। फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज द्वारा रचित पुस्तक तबकात-ए-नासरी में इस संहार का वर्णन है। इसमें लिखा है कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को जीवित जलाकर मार दिया और कई सन्यासियों के सर काट दिए। यहाँ की विशाल लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था,
यह 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी थी, जिनका नाम था रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें थी। इस विशाल लाइब्रेरी को पूरी तरह जला दिया गया। यह पुस्तकालय तकरीबन 3 महीने तक जलता रहा और जलते हुए हस्तलेखों से उठने वाला धुआं कई दिनों तक पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह लटका रहा। इसी के साथ ये महाविहार अपने ज्ञान को समेट इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। खिलजी ने सिर्फ एक महाविद्यालय को ही तबाह नहीं किया, बल्कि पूरी संस्कृति को ही खत्म कर दिया। ये आक्रमण इतना विशाल था कि नालंदा के पुनर्निर्माण के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बचे थे तो कुछ इमारत के अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा के खोए हुए ज्ञान संग्रह को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत सरकार ने नालंदा महाविहार को फिर से शिक्षा के केंद्र के रूप में निर्मित करना शुरू किया है, जिसका विचार सर्वप्रथम 2006 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। इसके बाद संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित करके यहाँ फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया। 2014 से इसमें एडमिशन भी शुरू किए जा चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पहले की तरह भारत को विश्व गुरु बना पाएगी? इस बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा।